हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन समझेंगे और सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए शुरू करें। पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन माने जाते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के इन तीनों पर्सन्स को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन, इसमें आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्वेज, ये सभी अंग्रेजी शब्द फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन माने जाते हैं या कहलाते हैं। अब आप वाक्यों में इनका प्रयोग देखें और समझें। देखिए, आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। यहाँ पर आई का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा देखिए, ही टीज्ड मी, उसने मुझे चिढ़ाया। यहाँ पर मी पर्सनल प्रोनाउन है का फर्स्ट पर्सन है जो वाक्य में क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला है दिस इज माई हाउस। यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसका अर्थ है मेरा। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस वॉच इज माइन, यह घड़ी, यह वॉच घड़ी इज है माइन, मेरी, यह मेरी घड़ी है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने चोट पहुंचाई, इसको माई सेल्फ यानी खुद को। माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होता है, आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है खुद को। मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई, हर्ट चोट पहुंचाना। वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी यानी हम, आर हैं, गोइंग जाना, टू द मार्केट, मार्केट बाजार, हम बाजार को जा रहे हैं। वी एक से अधिक पर्सन को दर्शाता है। वी, ही टॉट अस इंग्लिश, उसने, यहाँ पर ही का अर्थ है उसने, टॉट सिखाई या सिखाया, अस हमको या हमें, इंग्लिश, उसने हमें इंग्लिश सिखाई। अवर कार, अवर हमारी, कार कार, इज है वेरी बहुत एक्सपेंसिव, महंगी। अवर कार इज वेरी एक्सपेंसिव, हमारी कार बहुत महंगी है। दिस कार इज अवर्स, दिस यह, कार कार होती है, इज है, अवर्स हमारी, यहाँ पर अवर्स का मतलब भी हमारी, यह कार हमारी है। वी आवर सेल्वेज रॉट द लेटर, वी हमने, आवर सेल्वेज खुद ही, वी के साथ आवर सेल्वेज आता है खुद के लिए या स्वयं के लिए या अपने आप के लिए। रॉट लिखा, द पत्र, यहाँ पर इसका मतलब हुआ वी हमने, आवर सेल्वेज खुद ही या अपने आप ही, रॉट लिखा, द लेटर वो पत्र, हमने अपने आप ही वो पत्र लिखा। अगला है वी अब्यूज्ड
अवर सैलवेज। यहाँ पर देखिए दो तरह से अवर सैलवेज का प्रयोग हुआ, एक तो ये हो गया और दूसरा वी हमने अब्यूज्ड गालियां दी। अवर सैलवेज किसको? दूसरे को नहीं, खुद को, यानी अपने आप को। हमने अपने आप को ही गालियां दी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आई वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। आई वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। मी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब, ये टीज है वर्ब, कोई और भी हो सकती है, यहाँ पर टीज है। तो मी जो है वाक्य में प्रयुक्त वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, मी वर्ड। और माई ये चीजों पर स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए नाउन के साथ प्रयोग होता है, जिसमें नाउन है हाउस। लेकिन यह एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर माई एडजेक्टिव का काम करता है, कर रहा है। अब आगे देखिए माइन। माइन भी एक तरह से चीजों पर स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यह वाक्य में कंप्लीमेंट का काम करता है। कंप्लीमेंट मतलब ये वाक्य को पूरा करता है, वाक्य का भाव को। जैसे अगर ये माइन हटा दिया जाए तो वाक्य अपूर्ण हो जाएगा। जैसे दिस वॉच इज, यह घड़ी, इज है, यह घड़ी है, माइन मेरी। तो यहाँ पर इस तरह से जो है माइन का प्रयोग होता है कंप्लीमेंट के रूप में। माई सेल्फ, माई सेल्फ दो तरीके से प्रयोग होता है। माई सेल्फ का प्रयोग दो तरीके से होता है वाक्य। एक तो है वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वाक्य के वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन यह वर्ब के प्रभाव को, ये वर्ब का जो प्रभाव है होगा, वाक्य के वर्ब के प्रभाव को खुद ग्रहण नहीं करता। वर्ब के प्रभाव को खुद ग्रहण नहीं करता, बल्कि कर्ता पर ही, कर्ता को ही वापस लौटा देता है। जैसे देख लीजिए आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाई, इसका जो प्रभाव हुआ किसी दूसरे को नहीं हुआ, बल्कि चोट पहुंचाने वाले को ही हो गया, आई कोई। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई। अब आगे देखिए, और दूसरा इसका प्रयोग है, यह कर्ता पर कार्य के होने का बल, ये जोर डालने के लिए भी प्रयोग होता है। यानी कर्ता पर कार्य के होने का बल या जोर डालने के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई माई सेल्फ, मैंने ही रॉट लिखा ए बुक। आई माई सेल्फ रॉट ए बुक, मैंने ही वो किताब लिखी, यानी किसी और ने नहीं, मैंने ही लिखी है, जोर देकर कह रहा है। या आई रॉट ए बुक माई सेल्फ, यहाँ भी यही इसका मतलब है। यहाँ पर आई के बाद प्रयोग हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ है माई सेल्फ, लेकिन इसका अर्थ यही है। आई रॉट ए बुक, मैंने किताब लिखी, खुद, खुद ही लिखी, मैंने ही लिखी। तो इस तरह से जो है माई सेल्फ के दो प्रयोग होते हैं। अगला देखिए सेकंड पर्सन। दूसरा आ गया सेकंड पर्सन, यानी पर्सन प्रोनाउन का सेकंड पर्सन। इसमें देखिए अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार यू, योर, योर, योर सेल्फ इज, योर सेल्फ सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस माने जाते हैं। अब आप वाक्यों में इनका प्रयोग देखें और समझने की कोशिश करें। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आप आर हैं माई मेरे फ्रेंड दोस्त।
या मित्र, आप मेरे मित्र हैं। आई नो यू वेल, आई मैं नो जानता हूँ, यू आपको, वेल अच्छी तरीके से, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मतलब मैं तुम्हें ठीक तरह से जानता हूँ। मतलब यू को तुम्हें भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं और तुम भी कह सकते हैं। दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है। दिस यह है योर आपकी या तुम्हारी, बुक किताब, यह आपकी किताब है। अब यहाँ देखिए योर्स, दिस बुक इज योर्स, योर्स का मतलब भी यहाँ पर आपकी है। दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है। यू योर सेल्फ कैन डू इट, यू योर सेल्फ कैन डू इट, यू आप, योर सेल्फ ही, ये जोड़ दिया जा रहा है कार्य के होने पर, कार्य के होने का कर्ता पर ही जोर डाला जा रहा है। मतलब आपने, आप ही कैन डू इट, इसे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। कार्य करने का कर्ता पर बल दिया जाता है। योर सेल्फ मतलब योर से आप ही, स्वयं ही, आप ही, यू के बाद योर सेल्फ आता है। यू योर सेल्फ कैन डू इट, आप ही इस काम को कर सकते हैं। दूसरा है यू अब्यूज्ड योर सेल्फ, आपने, यू आपने अब्यूज गाली दी किसको, और योर सेल्फ, किसी और को नहीं, अपने आप है कोई। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है ये किसी और पर नहीं पड़ रहा, ये खुद वापस लौटाकर करता कोई दे रहा। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ में इनके दो अर्थ हैं माई सेल्फ की तरह। डिड यू कुक, डिड यू कुक द फूड योर सेल्फ, क्या आपने खुद ही भोजन बनाया, जो पूछा जा रहा है क्या आपने खुद ही भोजन बनाया। डिड क्या, यू आपने, कुक द फूड भोजन बनाया, योर सेल्फ आपने ही या अपने आप ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यू वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यू वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यू क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हुआ है, यानी कि यू को दो तरह से प्रयोग किया जाता है, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में भी और क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में भी, ये आप समझे। यहाँ पर योर है, ये चीजों पर स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए नाउन से पहले प्रयोग होता है, लेकिन यह एडजेक्टिव का काम करता है योर। यहाँ पर योर्स, योर्स देखिए योर्स, योर्स भी चीजों पर स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए प्रयोग होता है योर्स, लेकिन यह वाक्य में कंप्लीमेंट का काम करता है, इसके बिना वाक्य अधूरा सा महसूस होता है। जैसे देखिए दिस बुक इज, यह किताब है किसकी है भैया, योर्स आपकी। अब आगे देखिए थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, herself, it, itself, its, they, them, their, theirs और themselves, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन माने जाते हैं। अब आप वाक्यों में इनका प्रयोग देखें।
ही इज माई ब्रदर। ही वह, इज है, माई मेरा, ब्रदर वह मेरा भाई है। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। आई मैंने, कॉल्ड बुलाया, हिम उसे या उसको, यस्टरडे कल, मैंने कल उसे बुलाया। दिस इज वाइफ। यह, दिस यह, इज है, इज उसकी वाइफ, यानी वाइफ मोटरसाइकिल है, यह उसकी वाइफ। ही कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ। अब यहाँ पर देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ की तरह ही हिमसेल्फ आया, यानी कि स्वयं के अर्थ में, स्वयं या अपने आप ही या खुद ही के अर्थ में आया। ही के साथ हिमसेल्फ, ही उसने कंप्लीटेड पूरा किया, द वर्क काम, कैसे किया, हिमसेल्फ खुद ही कर, उसने स्वयं ही काम किया। तो एक बात और देखिए यहाँ पर ही जो है पुरुष जाति के व्यक्तियों के नाम के स्थान पर ही का प्रयोग होता है। जो पुरुष जाति की चीजें आती हैं, पुरुष जाति के पर्सन आते हैं, उनके नाम के स्थान पर जो है ही का प्रयोग होता है। ही का, हिम का, हिज का और हिमसेल्फ, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, सी सी इज ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। सी वह, इज ए डॉक्टर है, ए डॉक्टर एक डॉक्टर है। माई फादर मेट हर एट होम। मेरे पापा मिले हर उससे, कहाँ, एट होम घर पर, मेरे पापा उससे घर पर मिले। दिस इज हर कार। यह, दिस यह, इज है, हर उसकी कार, यह उसकी कार है। दिस बैग इज हर्स। यह बैग, दिस बैग, यह बैग इज हर्स, यह बैग उसका है, हर्स मतलब उसका। शी कुक्ड द फूड हर सेल्फ। अब यहाँ पर देखिए हर सेल्फ आया, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ की तरह ही हर सेल्फ, मतलब स्वयं के अर्थ में शी के साथ हर सेल्फ का प्रयोग होता है, स्वयं के अर्थ में, खुद की, अपने आप की, मतलब शी उसने कुक्ड द फूड खाना बनाया, कैसे, खुद ही बनाया, अपने आप ही बनाया। तो सी का प्रयोग जो है स्त्री जाति की चीजों या स्त्री जाति के व्यक्तियों के नाम के स्थान पर सी, हर और हर्ष और हर्षल का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए इट इज ए कार। इट का प्रयोग वस्तु और जानवरों के नाम के स्थान पर इट का प्रयोग होता है। वस्तुओं और जानवरों के नाम के स्थान पर इट का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब यह, यहाँ पर यह, इट इज ए कार, कैट, कैट एक जानवर है, यह एक बिल्ली है। द डॉग बैग्ड इट्स टेल। कुत्ते ने वैग्ड हिलाई, इट्स टेल अपनी पूंछ हिलाई। द मशीन स्टॉप्ड इट सेल्फ। अब देखिए यहाँ पर भी इट सेल्फ, वही माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ की तरह ही इट सेल्फ, मतलब खुद ही, अपने आप ही। तो इसका मतलब हुआ द मशीन स्टॉप इट सेल्फ, मशीन अपने आप ही रुक गई। अब आगे देखिए, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। ये इस तरह से भी इट का प्रयोग होता है।
माई फादर ब्रॉट इट, माई फादर ब्रॉट इट, मेरे पापा इसे, इट, इसे कोई चीज होगी तो उसके नाम के स्थान पर इट का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है माई फादर ब्रॉट इट, मेरे पापा इसे घर ले आए, कोई चीज होगी वो ले आए। यहाँ पर नाम नहीं बताया, नाम की जगह उसका प्रोनाउन बता दिया, तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो इट का प्रयोग जो है या यानी कि वस्तु और जानवरों के नाम के स्थान पर किया जाता है। अब आगे देखिए, दे, दे जो है एक से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी हो, उनके नाम के स्थान पर किया जाता है दे का। दे आर माई फ्रेंड, मतलब वे आर है माई, मेरे, वे मेरे मित्र हैं। आई लव देम वेरी मच, आई मैं लव प्रेम करता हूँ, देम उनसे, यहाँ पर देम का अर्थ उनसे है, मैं उनसे वेरी मच बहुत प्रेम करता हूँ। दिस इज दियर रूम, दिस इज दियर रूम, यह दियर उनका कमरा है, यह दियर मतलब यहाँ पर दियर का अर्थ उनका, रूम कमरा या उनका कमरा है। दे क्लीन दियर रूम, अब देखिए यहाँ पर दियर का अर्थ हो गया अपने, अपने कमरा या अपने कमरे। दे क्लीन दियर रूम एवरीडे, दे, दे मतलब दे क्लीन साफ करते हैं, दियर रूम अपना कमरा, एवरीडे हर दिन, हर रोज, दे अपना कमरा हर रोज साफ करते हैं। यहाँ पर देख दियर का प्रयोग उनका हो गया या अपना हो गया। तो ये प्रयोग के आधार पर ही इन शब्दों को हम समझ सकते हैं ठीक तरीके से। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, दीज बुक्स आर दियर्स, तो ये दियर्स का अर्थ है उनकी, उनकी, दियर मतलब उनकी। दीज बुक्स आर दियर, ये किताबें उनकी हैं। तो ये दियर्स यहाँ जो है चीजों पर पजेशन या स्वामित्व दर्शाने के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, और एडजेक्टिव का काम नहीं, एडजेक्टिव का नहीं, कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। इसके बिना वाक्य अधूरा लगेगा, और अधूरे को पूरा करने वाला कंप्लीमेंट होता है। दीज बुक्स आर दियर्स, ये किताबें उनकी हैं। अब आगे देखिए, दे मेक टी देम सेल्वेज, अब फिर यहाँ पे देखिए देम सेल्वेज दिखाई दे रहा है आपको, यानी माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ की तरह ही देम सेल्वेज, योर सेल्वेज की तरह ही देम सेल्वेज का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई स्वयं के अर्थ में, अपने आप के अर्थ में, देम सेल्वेज मतलब दे के साथ देम सेल्वेज, अपने आप के अर्थ में, खुद के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में आता है। तो यहाँ पर दिया गया दे मेक टी देम सेल्वेज एंड ड्रिंक इट, मतलब वे खुद ही चाय बनाते हैं और एंड और ड्रिंक इट पी लेते हैं। वे मेक बनाते हैं टी चाय, कैसे, देम सेल्वेज खुद ही, किसी और से नहीं बनवाते, वो खुद ही बनाते हैं। तो इसके अर्थ में देम सेल्वेज का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एंड ड्रिंक इट, और इसे पी लेते हैं। वे स्वयं चाय बनाते हैं और इसे पी लेते हैं, या वे अपने आप चाय बनाकर पी जाते हैं या पी लेते हैं।